मैं जाकिर हुसैन आपकी जनरल क्लास स्वागत करता हूं। हम लोग जो है क्रिया की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम पढ़ेंगे क्रिया का पार्ट 3। देखिए क्या होता है क्रिया के पार्ट 3 में। आज हम पढ़ेंगे संरचना और प्रयोग के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। और ये जो होती है कुल मिलाकर कितनी होती है संख्या, इनकी 8 होती है। आइए हम पढ़ते हैं पहला संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि एक काम के लिए एक से अधिक क्रिया दी गई है। एक काम के लिए एक से अधिक क्रिया दी गई हो। जिस सेंटेंस में एक काम के लिए एक से अधिक क्रिया दी गई हो वहां पर जो होता है संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। अब मैं कह दूं जैसे मैं खिलौना खरीदने के लिए बाजार खिलौना खरीदने के लिए, ठीक ना, यहां पे हम कह सकते हैं कि लड़के ने, यह समझिए लड़का दिखाई दिया, लड़का दिखाई दिया। अब देख लेते हैं यहां पे एक तो दिखाई देना और एक देना, एक तो दिखना और एक देना, दो वर्ब हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक काम के लिए एक से अधिक क्रिया होगी वहां पर संयुक्त क्रिया होती। जैसे मैं कह दूं फिर से कि मैं खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि एक तो खरीदना एक क्रिया हो गई और एक जाना ये क्रिया हो गई। और काम क्या है? ये हमारा काम है कि मुझे काम क्या है, खिलौना खरीदना है। तो मैं खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। तो यहां पे जब दो क्रिया दिया रहेगा एक काम में तो उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा हम कह सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी कि जो एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो। एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल में पिताजी चाय पीकर बाजार गए। तो यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए एक पिताजी क्या किए, चाय पिए, पहले काम कर लिया। तो ये पूर्वकालिक हो गया, यही क्या हो गया? पूर्वकालिक हो गया। और दूसरा काम क्या होगा? बाजार जाना। जैसे मैं कह दूं श्याम पढ़कर सो गया, सो गया।
अब सेंटेंस में क्या कर रहा है कि एक काम समाप्त हो तब दूसरी शुरू हो। तो जब दूसरी शुरू हो रही है इसका मतलब पहले पढ़ रहा है उसके बाद सो रहा है, तो ये क्रिया क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा दिया। अब देखते हैं एक आता है तीसरा प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्या होता है कि जिस वाक्य में दो कर्ता मौजूद हो लेकिन काम जो है दूसरा कर्ता पूरा करता हो। मैं कह दूं कि वाक्य में दो कर्ता मौजूद हो लेकिन कार्य दूसरे द्वारा किया जाए। जब कार्य दूसरे द्वारा किया जाए, कर्ता दो मौजूद है, एक कार्य दूसरे द्वारा कराया जाएगा तो वहां पर पूर्व प्रेरणार्थक होती है। जैसे मैंने कह दिया अध्यापक ने, प्रधानाचार्य ने अध्यापक से बच्चों को पढ़वाया। अब देखिए मैंने कहा यहां पे भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट हो गया और यहां पे भी सब्जेक्ट है, लेकिन काम किससे कराया जा रहा है? तो अध्यापक से कराया जा रहा है, ये खुद नहीं कर रहे प्रधानाचार्य। तो यहां पे जो हिस्सा होगा प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। आते हैं फिर इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। नेताजी ने अपने कार्यकर्ताओं से वृक्ष लगवाया। क्योंकि यहां पे काम क्या है? अपने कार्यकर्ता, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे मैं कह दूं फिर से, मैंने बच्चों से किताब पढ़वाया। यहां पे क्या होगी? जो है किताब पढ़ाने का काम मैंने किससे कराया? बच्चों से कराया, इसलिए क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो आई होप कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब एक देख लेते हैं, नाम धातु क्रिया आती है। नाम धातु क्रिया यह क्या होती है? तो जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, एवं विशेषण से बनती है। अब जैसे क्या होगा? दुख से हो जाएगा दुखाना। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दुख से दुखाना हो गया। बात, बतियाना। लात से हो जाएगा लतियाना। ये भी संज्ञा है, बात भाववाचक संज्ञा है। कर सकते गाली, गरियाना। ठीक है। चिढ़ से चिढ़ाना। उसके बाद जो है विशेषण से बनता है काला, कालापन। भद्दा, भद्दापन।
यहां भद्दापन नहीं होगा। हम देखते हैं यहां पे कि गाली से गरियाना होगा, बात से बतियाना होगा, लात से बतियाना हो गया, ठीक ना। उसके बाद कह सकते हैं और कह सकते हैं एग्जाम्पल में, हाँ लाठी, लाठी से लठियाना, हाथ है नाउन, हथियाना। तो अधिकतर हमने देखा कि आना या आना, आना जोड़ने से, आना जोड़ देने से वह संज्ञा जो है, वह संज्ञा जो है नाम धातु क्रिया बन जाती है। अब पढ़ते कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें ना जोड़ने के अलावा, ना को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय जोड़ने से बनती है। अब जैसे देख लेते हैं, ना को छोड़ करके, जैसे मैं कह दूं खेलेगा, तो क्या है? एगा। ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। जैसे मैं कह दूं चलेगा, चलेगी, तो यहां पे एगी प्रत्यय है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे ना को छोड़कर, जैसे खेलना, पढ़ना, चलना, तो मैंने ना को हटा दिया। ना को हटाने के बाद मैंने जो है इसमें एगा देख लीजिए, खेलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, पिएगा, सोएगा, जागेगा, जागेगी, यहां पे जो आ रहा है ये कृदंत प्रत्यय होगा। उसके बाद आता है 6 नंबर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे मैं कह दूं वह जीतेगा। अब देखिए, एक तो यहां पे आ रहा है जीतना, और यहां पे गा जो है कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या है? सहायक क्रिया है। वह या मैं खेलता हूं। मुख्य क्या है? खेलना। इसमें क्या कर रहा है? ता। ता जो है सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया खेलना, ता इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। अब देखिए, एक आती है सामान्य क्रिया। सामान्य एक है आपकी सामान्य क्रिया। सात नंबर है। सामान्य क्रिया क्या होती है? कि जिस वाक्य को पूरा करने, जिस क्रिया को पूरा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है। केवल एक पद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कह रहा हूं, करेक्ट क्रिया पूर्ण होने के लिए केवल एक पद की। वह आई, मैं गया, श्याम
खेलेगा। देखिए क्रिया पूर्ण होने के लिए केवल एक एक पद की आवश्यकता हो रही है, यहाँ पे क्रिया पूर्ण होने के लिए केवल एक एक पद की आवश्यकता हो रही है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस जो है आपका क्या है, सामान्य क्रिया है। लास्ट टॉपिक जो है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। और ये सजातीय क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रिया जो एक ही वाक्य में दो रूपों में प्रयोग की जाती है, वह क्रिया जो एक ही वाक्य में दो रूपों में प्रयोग की जाती है। दो रूपों में प्रयोग की जाती है। जैसे मुझे मेले में मेरा भाई दिखाई दिया। अब देखिए दिखाई दिया, तो यहां पे हमने देखा कि एक ही क्रिया तो एक ही है, लेकिन उसके दो रूप यूज किए गए हैं। तो यहां पर जो होगा ये वाले जो होंगे सजातीय होंगे। अब इसमें कह दूं, सॉरी, मुझे मेले में मेरा भाई ये सेंटेंस होगी नहीं होगी गलत है। लिख सकता हूं मेरा भाई अच्छी लिखाई लिख रहा है। देखिए यहां पे क्या है कि लिखाई और लिख दोनों क्या है, एक ही वर्ब है, लेकिन दोनों का दो रूपों में यूज किया गया, एक तो लिखाई और दूसरा लिख। मैं कह रहा हूं यहां पे वह अच्छी पढ़ाई पढ़ रही है। पढ़ाई और पढ़ रही, तो ये भी क्या है आपकी सजातीय क्रिया है। तो इस प्रकार से जो है मैंने क्रिया के 3 पार्ट में आपको पूरी तरीके से क्रिया को पढ़ा दिया। अब जो है एक एक पार्ट जो है आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप सब होंगे अच्छे होंगे और आप बिल्कुल पढ़ते रहें, ठीक ना। और थोड़ा सा आप लोग जो है सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।